नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं आज मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के बिंदल बाज़ार में आया हूं। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है और उनके विधायक का कार्यकाल कैसा रहा। जी, क्या नाम है आपका? मदन बंसल। मदन जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? चुनाव आ रहे हैं तो एक ही चीज़ देख रहे हैं हम पिछले 7-5 साल से। वैसे तो उम्र भी ज़्यादा है तो सभी को देखा है, और जो निर्भयता का वातावरण हमें इस सरकार के कार्यकाल में महसूस हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। और हमारे जो विधायक जी हैं वो हमेशा से ही सतत क्रियाशील और अपने कार्यों में संलग्न रहे। पब्लिक से उनका जुड़ाव हमेशा से सीधे रहा और कोई दाग उनके ऊपर इस तरीके का नहीं है कि किसी चीज़ में अनियमितता बरती हो या कहीं घोटाला हुआ हो। तो कार्यकाल उनका अच्छा ही है और हमें ये लगता है कि अगर पार्टी ने उन्हें सेवा का मौका दिया तो वो ही इस क्षेत्र से दोबारा प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सरकार किसकी आएगी? सरकार तो भाजपा की ही आएगी और तो कोई विकल्प ही नहीं है। और कोई विकल्प नहीं है? नहीं विकल्प है नहीं है और कोई? नहीं जी, कोई विकल्प नहीं है, केवल सरकार योगी की ही आएगी। क्यों आएगी? सब कुछ योगी ने दिया है, सब बढ़िया करा है। देखो कोई कितना समस्या नहीं हुई सरकार में व्यापारियों को? हैं जी, कोई समस्या नहीं हुई? नहीं, समस्या तो हर सरकार में रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो समस्या मेन है वो है कि इतना बढ़िया अनुशासन है, इतना बढ़िया वातावरण दिया है कि आज के टाइम में जो हमारी लेडीज़ हैं घर की, कहीं पर भी जा रही हैं आ रही हैं तो कोई भय वाली बात नहीं है। जितना सुरक्षा इस सरकार ने दिया ना, कभी किसी सरकार ने नहीं दी। सुरक्षा दी है नहीं दी सरकार? बिल्कुल दी है जी, बहुत फ़र्क पड़ा है। आप एक बात बताइए, मान लीजिए आप सपोज कीजिए कहीं काम जा रहे हो, घर से कॉल आ गई किसी लेडीज़ की कि मेरे ये छीन गए या ये केस हो गया, आप कहाँ थाने के चक्कर काटोगे? आप थाने पहुँच के पता चला वहाँ आपकी सुनवाई नहीं हो रही, दूसरी पार्टी फ़ोन पे ही काम हो रहा है, आप खाली हाथ आ रहे हो। पहले सुनवाई नहीं होती थी? जब पहले नहीं होती थी, अब बहुत सुनवाई है। पहले इतनी सुनवाई कुछ नहीं होता था जी, अब तो बहुत फ़र्क है, काफ़ी एक्टिव है। बिल्कुल प्रोग्रेस है। अब केस ही नहीं होते जल्दी से, पहले 100 होते थे, अब 2 हो रहे हैं। ये भी तो अब दोबारा जीता तो 2 भी खत्म हो जाएंगे, आप सबको पता है। भाजपा आ रही है? बिल्कुल आ रही है, नहीं आ रही है भाजपा? बिल्कुल आ रही है सर, भाजपा ही आएगी। माहौल बिल्कुल अच्छा रहा जी, योगी जी की सरकार है और आएगी भी आगे। यही आएगी सरकार, आएगी नहीं आएगी? योगी जी की सरकार आएगी, बिल्कुल भाजपा ही आएगी। 100% आएगी, 100% आएगी, भाजपा की सरकार ही आएगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र मित्तल नाम है और नई मंडी मुजफ्फरनगर में मेरा प्रतिष्ठान है मॉडर्न गारमेंट्स के नाम से। काम धंधा बिल्कुल सही चल रहा है सरकार में? काम धंधा थोड़ा सा मार्केट में स्लम तो ही डाउन सभी कामों में है, और थोड़ा बहुत जो इंटरनेट और बाकी चीज़ों ने कुछ कम करा है रिटेलिंग में, तो उस बात का फ़र्क बराबर पड़ ही रहा है और पड़ता रहेगा। जब तक इंटरनेट बैंकिंग रहेगी तो रिटेलिंग में तो हमेशा डाउन ही रहेगा। डाउन रहेगा। सरकार कैसी रही? सरकार किसी चीज़ में अच्छी भी है, किसी चीज़ में बुरी भी है, क्योंकि हर चीज़ के कोई प्लस और माइनस पॉइंट सभी में होते हैं। हर सरकार अच्छे काम नहीं कर सकती, हर काम अच्छा नहीं हो सकता, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। तो सरकार बुरी किन चीज़ों में रही? व्यापारी वर्ग के लिए तो थोड़ा डाउन में ही रही है। डाउन में रही है। हाँ, और बाकी ओवरऑल देखो तो सभी उसमें सभी वर्ग में सामान्य के लिए 90% में अच्छी भी रही है। तो 1.5-2 महीने बचे अब चुनाव में, क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या होगा? माहौल तो आने वाले टाइम में सही चल रहा है और मे बी कि पार्टियों में रस्साकसी काफ़ी होगी और उसमें सभी तरह की पार्टी आ रही है मैदान में अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस, बसपा, सपा या भाजपा? 90% भाजपा। 90% भाजपा। भैया कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी है इस बार मैदान में। तो जिस तरह मैं हूँ, मेरा नाम प्रियांशु बालियान है, गांव पूर्व बालियान, जिला मुजफ्फरनगर, और मैं एक बीटेक का छात्र हूँ। और जिस तरह से अभी मुद्दा जो युवाओं के बीच में है वो ये है कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो योग्य है उसके लिए रोज़गार की कोई कमी नहीं है और हम योग्य होने चाहिए। और जो ये अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जो रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके तो केवल वादे जो हैं झूठे रहे हैं सारे और सब वे फेल रहे हैं। और हमारे जो योगी जी हैं, फिलहाल प्रयागराज में इतने अच्छे अच्छे कार्य चल रहे हैं, काशी विश्वनाथ में। बस मेरा थोड़ा सा आग्रह ये है कि थोड़ा सा ध्यान वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी दें, जो मतलब लागत वे वहाँ पर लगा रहे हैं। गोरखपुर को उन्होंने बिल्कुल एकदम बेहतरीन सिटी बना दिया, तो थोड़ा सा मुजफ्फरनगर को भी दें। अभी कल हमारे ये आए थे नितिन गडकरी जी, उन्होंने 755 करोड़ की लागत भी दी है हमारे यहाँ पर, और बहुत अच्छे अच्छे हमारे माननीय संजीव बालियान जी की उससे बहुत अच्छा काम भी चला है। तो भाजपा से हम बिल्कुल खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा आ रही है बिल्कुल 101%। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि मित्तल, मीना बाजार, नई मंडी। तो रवि जी, कैसा चल रहा है काम वगैरह सब? काम वगैरह सब मार्केट में
25% के करीब हैं। मोदी सरकार, योगी सरकार जो भी है हमारे प्रदेश में, हम लोग उसी को वोट देंगे, सब कुछ देंगे, पर व्यापारों की स्थिति खराब कर दी गई है। तो वोट क्यों देंगे जब व्यापारियों की स्थिति खराब कर दी गई है, फिर भी वोट क्यों? वोट देंगे हिंदू तत्व से। अगर हिंदू भी नहीं बना तो आने वाला भविष्य हम लोगों का खराब है। ये समझ नहीं आया कि अगर हिंदू नहीं बना तो भविष्य कैसे खराब है, क्या होगा? देखो, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। हम लोगों के 2 में से भी 1 बच्चा होने लगा। कोई आदमी, हर आदमी ये चाहता है बच्चा काबिल बने, और वो काबिल बनाने में इतना इन्वेस्ट कर नहीं सकता कि वो 10-10 बच्चे करें। तो इसलिए एक तो सरकार को ये सोचना चाहिए, जो ये राशन वगैरह वितरण कर रहे हैं, हर तबके को दिया जा रहा है, कभी दुकानदारों की भलाई योगी सरकार या मोदी सरकार ने देखी कि इनको भी व्यापारियों को कुछ देना चाहिए? कुछ इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ सड़कों पे तरक्की सब कुछ है, पर बाकी व्यापारियों को भी सोचना चाहिए। व्यापारी तो पहले से विरोध करता है, कभी जीएसटी का विरोध करते आए हैं, अब कपड़ों पर जीएसटी लगे उसका भी विरोध कर रहे हैं, तो सरकार तो सुनती नहीं है कभी व्यापारियों की। व्यापारियों की सुननी पड़ेगी, कभी ना कभी तो सुननी पड़ेगी। जब हम उन लोगों को वोट देते हैं, बनाते हैं, उनकी अगर नहीं सुनी तो कभी पछताना भी पड़ेगा। तो 2-3 मौके तो आप दे चुके हैं भाजपा को, तब भी नहीं सुन रही है। अब भी मौका हमें ही देना पड़ेगा, मजबूर है हम लोग। देंगे आप? मजबूर है हम लोग, सिर्फ हिंदू के लिए, हिंदू तत्व के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। बाकी हमारा यही निवेदन है कि सब लोगों का ध्यान करके चला जाए, और जिससे व्यापार में भी तरक्की हो। थोड़ा सा एक लेवल लाना चाहिए कि भाई इतना टैक्स है या कुछ है, जिससे गवर्नमेंट भी चलती रहे और व्यापारी भी चलता रहे। मध्यम वर्ग के लिए, जैसे अगर 50 दुकानें हमारे मार्केट में हैं तो 5 ही कामयाब है, 45 तो नहीं है। उनको क्या फैसिलिटी मिली लॉकडाउन में, या किस चीज़ में? ना राशन कार्ड हमारे, ना कुछ, क्योंकि बड़े आदमी कहला रहे हम तो मीडियम आदमी। क्या नाम है सर आपका? मेरा अरुण शर्मा। अरुण जी, चुनाव है 2022 में, जी हाँ। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बहुत टफ है। देखो, मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे कहते हैं झुंड में जो सारे इकट्ठे हो गए एक के खिलाफ, तो मुश्किल तो पड़ेगी। अगर हिंदू अब भी ये जागरूक ना हुआ तो उसका पतन निश्चित है। तो अभी आपके अनुसार हिंदू जागरूक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में देख लिया माहौल, और क्या करोगे? पंजाब में जाके आदमी कहता है कि मैं तुम्हें ये बांट दूंगा, ये बांट दूंगा। ये इलेक्शन कमिश्नर को रोकना चाहिए कि तुम कैसे रिश्वत दे सकते हो, ये बंद होनी चाहिए सबसे पहले। आपके अनुसार कि जो लोग पार्टियां जो वादे करती हैं हम ये बांटेंगे वो बांटेंगे, एक रिश्वत है वो? बिल्कुल खुलेआम है, खुलेआम रिश्वत ही है ये तो, और क्या है? तो भाजपा भी यही काम करती है? मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा भाजपा नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कहता हूँ। इलेक्शन कमिश्नर का मतलब है कि वो तो एक न्यूट्रल चीज़ है, सबको रोक लगाए वो। सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा इस बार? यूपी में तो बीजेपी आएगी। यूपी में बीजेपी आएगी। क्या नाम है सर आपका? अनुज जैन। अनुज जी, और 1-2 महीने में चुनाव आने वाले हैं जी। 4.5 साल भाजपा को हो गए हैं। हाँ। सबसे पहले भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? सही रहा, कोई समस्या नहीं है? समस्या तो आई है, लेकिन फिर भी औरों से बेटर रहे। औरों से बेटर रहे, बसपा, सपा, कांग्रेस सबसे बेटर बढ़िया। तो फिर क्या माहौल है? चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है? मैं तो योगी जी की उम्मीद है, पूरी योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, और कोई नहीं आएगा रेस में? देखो, अखिलेश जी हैं कंपटीशन में, बाकी तो और कोई है नहीं, लेकिन उम्मीद योगी जी की है पूरी। कंपटीशन में अखिलेश जी मतलब टक्कर पे रहेंगे, आगे भी निकल सकते हैं? कम, उनसे कम योगी जी। लेकिन सिर्फ योगी जी आएंगे? देखो, राम मंदिर बनवा रहे, कितनी बड़ी बात है। हाँ। राम मंदिर उन्होंने बनवाया, रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, और सरकारों से तो अच्छा काम कर रहे हैं, और सरकार तो अच्छे रहे हैं, और सरकारों से अच्छा काम करा इन्होंने, और उम्मीद तो देखो नहीं की है पूरी। क्राइम भी कम है, क्राइम भी कम है। अभी कोई केस हो जाता है तो जल्दी खुल जाता है, 24 घंटे अंदर सोल्व हो जाता है, पहले नहीं खुलते थे केस, तो वही बात है। सरकार कैसी रही है? सरकार बढ़िया रहेगी, कोई समस्या नहीं हुई सरकार में? समस्याएं तो देखो सभी सरकार में आती हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन होना बहुत बड़ी बात है। इस सरकार में आप देखो कि औरतों को, बहू बेटियों की इज्जत, मान सम्मान, वो कहीं भी आराम से घूम फिर सकती हैं, वो सब चीज़ें कम हैं। भ्रष्टाचार कम है सरकार में, और बाकी आप डेवलपमेंट देखो, हर जगह डेवलपमेंट खुद दिखाई देता है, जो कि और सरकारों में नहीं था। देखो, भ्रष्टाचार सब जगह होता है, लेकिन कोई 1 रुपये में 80 पैसे खा जाता है, कोई 5 पैसे खाता है, तो वो सब दिखाई देता है। चुनाव है कुछ समय बाद, क्या लग रहा है क्या होगा? प्योर भाजपा है, योगी जी आ रहे हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। योगी जी आ रहे हैं? नहीं आ रहे? बिल्कुल आवेंगे। कैसे आ रहे हैं? भाई इनका काम देखो कितना बढ़िया है, इतना तरक्की हो रही,
कम थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है सरकार में? कोई दिक्कत नहीं आ रही। नाम है आपका? नवीन बिंदल। सबसे पहले तो आपको रॉयल बुलेटिन को बहुत बहुत बधाई हो। आप इतना भाग दौड़ करते हैं, सब जगह जाकर सबके कमेंट्स लेते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद आपका बहुत। मैं जानना चाह रहा था कि 2022 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या होगा? चुनाव इस बार टक्कर के होंगे, क्योंकि किसमें रहेगी? दो ही पार्टी है मेन, समाजवादी पार्टी एंड भाजपा। हाँ जी। अब देखो अब क्या, तब तक इस इलेक्शन के टाइम तक क्या क्या चेंज आते हैं। अगर आपके अनुसार मैं बात करूं, आपने भाजपा भी देखी होगी, कांग्रेस भी देखी होगी, सपा भी देखी होगी, बसपा भी देखी होगी, कौन सी सरकार बेहतर रही है? देखो हर सरकार में कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। कुछ सपा में भी अच्छाइयाँ थी, कुछ भाजपा में भी ऐसी अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयाँ बताइए पहले आप। सपा के टाइम में ना बिजनेसमैन आप खुश था, मतलब उसको कोई ऐसा लाइबिलिटी इतनी नहीं थी। बीजेपी के टाइम में अब टैक्स स्लैब भी काफ़ी बढ़ा दिया है, 5 का 12 कर रहे हैं टैक्स स्लैब। तो वो एक व्यापारियों के लिए बहुत एक बोझ है। जीएसटी लगाने से भी जैसे वर्किंग छोटे छोटे व्यापारी के जो जीएसटी के स्लैब है समझ ही नहीं पा रहा है अभी तक। और अकाउंटेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, छोटा व्यापारी तो कर ही नहीं सकता उसमें। तो मैं जैसे कुछ और व्यापारियों से भी बात कर चुका हूँ, तो व्यापारी कहते हैं कि सरकार तो बेकार रही है व्यापारियों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए। लोगों को राशन दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए राशन कार्ड भी नहीं होता, उनका तो कुछ भी नहीं होता। व्यापारी वर्ग के लिए अच्छी नहीं रही सरकार, कभी जीएसटी, कभी कपड़ों पर जीएसटी, कभी कुछ कभी कुछ। वो जीएसटी तो मेन मुद्दा ही है जीएसटी का, कि आप 5 से 12 कर रहे हैं। 7% बहुत ज़्यादा होता है। पहले ही 5 था, अब उसको और 12 कर रहे हैं। आपके अनुसार व्यापारी कहाँ जा रहा है चुनाव में? बस व्यापारी कहाँ जा रहा है देखो ये यूपी के चुनाव होते हैं थोड़ा धर्म वाले कुछ वोट इसमें देखो धार्मिक भी है ना, पार्टीवाज भी है, यादव भी हैं, जाट भी हैं, बनिए भी हैं, तो थोड़े अपने अपने सब लोग बटे हुए हैं इसमें। आदमी विकास से पहले ये अपना धर्म जाति ज़्यादा देखता है। तो आपके अनुसार अब की बार भी धर्म वरम चलेगा अब की बार भी चुनाव में? यूपी में तो हर बार चलता है, लेकिन थोड़ा सा कम चलेगा इस बार कम चलेगा। हाँ, ये लग रहा है थोड़ा सा, इसलिए ज़्यादा टक्कर इस बार सपा और बसपा में, बीजेपी में। तो भाजपा रेस में नहीं है, वो बसपा तो रेस में कहीं नहीं है। कांग्रेस तो पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है सर आपका? मनीष अग्रवाल। मनीष जी, 4.5 साल हो गए हैं प्रदेश में योगी जी को, कैसी रही सरकार व्यापारियों के लिए? बहुत अच्छी सरकार रही है, और जो उनसे उम्मीद थी कि भयमुक्त बिल्कुल व्यापार, बहुत साफ़ सुथरा, किसी तरह का बाज़ार में कोई डर नहीं है, आदमी कभी भी आए कभी भी जाए, और साफ़ सुथरी सड़कें हो गई हैं, बहुत साफ़ सुथरा, अमन चैन, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सब बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। सरकारें आपने देखी होंगी, बसपा सपा कांग्रेस, उस समय कैसा माहौल था? उस समय ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा माहौल तो नहीं कह सकते हैं। अगर कंपेयर करें इस बार से, तो इस बार का बहुत अच्छा है। सभी सरकार सभी लोगों को साथ लेके चली है, कोई पर्टिकुलर किसी विशेष जाति संप्रदाय को लेके नहीं चल रही है, सबको लेके। व्यापारियों को जीएसटी, कपड़ों पर जीएसटी जो बढ़ रही है, उससे भी कोई समस्या नहीं हुई है? नहीं, ये तो सब ऑन गोइंग है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, साफ़ सुथरे काम हो गए। हम भी चाहते हैं कि साफ़ सुथरे आराम से व्यापार से करें और माल आराम से आता है, कोई दिक्कत नहीं। आपके अनुसार से भाजपा आ रही है? बिल्कुल 100%, 100%। क्या नाम है सर आपका? नरेश गर्ग। नरेश जी, जैसे कह रहे हैं कि व्यापारियों को जीएसटी से और कपड़ों पर जो जीएसटी बढ़ी उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं है। अगर साफ़ सुथरा काम हो तो कुछ कष्ट नहीं है। किसी को टैक्स देने में कहाँ दिक्कत है, बशर्ते को विकार ना हो तो कोई दिक्कत होती नहीं है। विकास हुआ है सरकार में? नहीं हुआ? हाँ, 100% है, सामने दिखाई देता है। कोई ना देखे तो उसका क्या करिएगा? तो क्या क्या दिखाई देता है विकास के रूप में? देखो जी, आप देखिए पूरी यूपी में कोई भी किसी तरह की गुंडागर्दी है ही नहीं। 5 साल में 4 साल में एक भी बलवा हुआ नहीं है। ये अपना में बहुत बड़ी जीत है। पिछली सरकारों में कैसा माहौल रहता था? बस पिछली सरकारों तो भुगते हैं जी। 13 में उन्होंने क्या नहीं करा उन्होंने। तो बीजेपी पर आरोप लगता है, बीजेपी के नेताओं पर? मैं किसी की बात नहीं करूँगा, मैं तो सीधी सच्ची बात करता हूँ। जो हुआ था उसके अंदर सरकार की इन्वॉल्वमेंट ऐसी लगती है कि अपेरेंटली वो कहीं इन्वॉल्व थी। दिव्यांग सरकार, उस पर तो अखिलेश जी की सरकार थी, अब वो जिम्मेदार वही होंगे और दूसरा कौन होगा? आपके अनुसार से भाजपा आ रही है? नहीं, मैं किसी को नहीं कहता, जो वोट देंगे लोग देते हैं। आपके अनुसार भाजपा सही रही नहीं रही? भाजपा सरकार सही रही। क्या नाम है सर आपका? अरविंद। अरविंद जी, चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? उम्मीद तो ये है कि दोबारा से योगी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। कितने % उम्मीद है? 101%।
100% है। सरकार में ये सरकार कैसी रही है वैसे? पिछली सरकारें भी रही हैं, आपने बसपा भी देखी होगी, कांग्रेस भी देखी होगी, सपा भी देखी होगी। सरकार सरकार क्यों आ रही है? इसके अपने कामों की वजह से। क्या क्या काम है इनके? सबसे पहले तो व्यापारी को और औरतों को सेफ्टी, जो कि बहुत बुरी हालत थी। कभी भी कोई लूट हो जाना, कभी भी कोई रंगदारी मांग लेना, कुछ भी छीना झपटी जाना, अब वो नहीं है। अब कोई ऐसी समस्या नहीं है? ऐसे नहीं है, छिटपुट तो होती रहती है एक दो, पर वो जो रेगुलर काम था वहाँ तो रोज का ही काम था, अब नहीं है वो काम। आप कपड़ा व्यापारी भी हैं, तो कपड़ों पर तो जीएसटी लगाई जा रही है सरकार। बहुत फायदा हुआ जीएसटी, तो बहुत फायदा हुआ हमें। जीएसटी फायदा हुआ कि हम कहीं भी माल कोई सा बेच सकते हैं। पहले फार्म सील लो, फार्म 38 लो, रिश्वत दो सब जगह, हर चीज़ के फार्म लेने की। अब तो कोई रिश्वत नहीं, सब ऑनलाइन सिस्टम है। दिनेश कुमार। दिनेश जी, अभी चुनाव आने वाले हैं 1-1.5 महीने में, कौन जीतेगा? बीजेपी। क्यों? काम उसी का बढ़िया है, सब पसंद करेगा। अल्टरनेट भी तो कोई और कोई पसंद नहीं करता? अखिलेश यादव, बसपा का कहीं का नाम है नहीं, कुछ भी कांग्रेस कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी अभी है नहीं उनके अल्टरनेट। क्या नाम है बाबा जी आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, सरकार कैसी रही? सरकार बहुत बढ़िया रही। कैसे बढ़िया रही है? हर तरह से बढ़िया रही। एक तो बदमाशों का सफाया करवाया, बदमाशों को। आजकल आदमी रात को 12 बजे भी बेफिक्री से सड़कों पे जा सके, पहले नहीं जा सके था। पहले लूटपाट थी पहले। हाँ। चुनाव आ रहे हैं, हाँ। किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी? हाँ। पक्का? क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार अरोड़ा। सुरेश जी, 4.5 साल हो गए प्रदेश में बीजेपी को, कैसी रही सरकार? सरकार बढ़िया चल रही है, कोई समस्या नहीं है? रोजगार, महंगाई, कोई समस्या नहीं? और वो 2 रोटी मजे में निकल रही है। पहले नहीं निकलती थी और सरकारों में? हाँ, निकलती थी। पहले में निकलती थी? पहले मजा था, अब मजा है? दोनों बराबर ही चल रही है। कोई दिक्कत करनी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं कर पाए मोदी जी? नहीं, मोदी जी ने बहुत कुछ कराया, योगी जी ने भी बहुत कुछ कराया प्रदेश के लिए। अखिलेश यादव ने नहीं करा? अखिलेश यादव ने भी बहुत करा था। बसपा ने भी नहीं करा? बसपा ने कुछ नहीं करा। बसपा ने कुछ नहीं करा। तो चुनाव है, क्या लग रहा है क्या होगा? चुनाव में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी बस। आज क्या नाम है आपका? तुषार, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। सही चल रहा है काम धंधा सब? चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? क्यों जीतेगी बीजेपी सरकार? कोई समस्या नहीं सरकार में? अखिलेश यादव की सरकार में क्या समस्या है? बसपा की, कांग्रेस की, उन सब की में समस्या है, लेकिन भाजपा में नहीं है। संजीव जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? भाई सरकार देखो किसी की बने, सरकार तो बननी है, परंतु सबसे मेन ज़रूरी होता है कि हम लोगों को अपनी वोट देने जो है ज़रूर निकलना चाहिए घर से। यानी हम घर में बैठे और देख रहे थी यार, उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होने का। सरकार कैसी रही है? सरकार बहुत बढ़िया रही, फर्स्ट क्लास, कोई नुकसान कोई है सरकार से। भी बढ़िया रही। कौन सी? सपा। भाई जो जाली उसे छोड़ दो, जो अब चल रही है उसकी बात करो। वो तो जो आगे आवेगी वो भी बढ़िया आवेगी। सपा बढ़िया आएगी? नहीं, सपा की उम्मीद कोई कर रहे है कि सपा आएगी। अभी किसी का क्या पता चल रहा कौन सी आएगी, परंतु जो आवेगी वो बहुत बढ़िया आवेगी और बढ़िया काम करेगी। मान लिया हमारे योगी जी, मोदी जी कोई से भी आते हैं तो बहुत बढ़िया काम तो कर रहे हैं देश के लिए। ये बतलाओ, काम नहीं करते हैं मायावती जी, अखिलेश यादव? भाई वो जाली है ना, उन्हें क्या याद करो, जो जाली है आगे की देखी जाएगी जब आएंगे। फिलहाल तो जो सरकार है वो बढ़िया काम कर रही है। भाई ये तो टांग खींचने की आदत है, पब्लिक को टांग तो खींचे, नहीं तो 99 क्या 101% कितना कौन सी सरकार ने काम करा आज तक? किसने सड़कें बनवा दी, किसने पुलों का निर्माण करवा दिया आज तक? ये बतलाओ। है भ्रष्टाचार भी बहुत बंद हुआ है, परंतु भ्रष्ट अधिकारी तो देखो सभी जगह हैं, मैं तो साले रहेंगे, उन्हें तो कोई जड़ से उखाड़ के फेंकने का नहीं। परंतु गवर्नमेंट बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गए। फायदा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कफील। मोहम्मद जी, 4.5 साल योगी जी को हो गए जी। सरकार बहुत बढ़िया लगी, हमें तो राशन बहुत बढ़िया मिल रहा है और भी बहुत काम हमारे हो रहे हैं। मकान भी मिल चुका है उनके यहाँ से, मोदी के यहाँ से। आपका मकान बना है मोदी जी? हाँ जी, मिला, मकान मिला है जी। हमें कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, हम तो खुश हैं उनसे बहुत ज़्यादा, हमें बहुत अच्छा काम मिला है जी। चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? चुनाव जो आ रहे हैं लगता है वो मोदी जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, इसके अलावा हमारे सामने कोई है नहीं। योगी जी है, मोदी जी है, हमें तो ये दिखते हैं जी। और कोई ऑप्शन में नहीं है? और कोई हमारे सामने कोई नहीं जो है।
ओबीसी भी आ रहे हैं मैदान में, ओबीसी बड़े आ रहा हूँ वो पड़ेगा मुस्लिमों पे? कोई फर्क हमारे, हम नहीं मानते इस चीज़ को। जो हमारे देश में जो काम सही कर रहा है हम तो उसको मानते हैं, चाहे उसमें योगी जी हो चाहे ओबीसी हो। लेकिन इस टाइम तो योगी जी है, ये मोदी जी चल रहे हैं हमारे सामने और हम उनको देख रहे हैं। सर आपका? आदर्श कुमार मित्तल। आज ये 4.5 साल हो गए योगी जी को, कैसा रहा सफर? बढ़िया। कोई समस्या नहीं हुई कभी व्यापारी नहीं। को? चुनाव आने वाले हैं 2022 में, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? उम्मीद है कि भाजपा आएगी। उम्मीद है या कंफर्म नहीं है? उम्मीद ही है भाजपा ही आएगी। हाँ। और कोई पार्टी रेस में नहीं है? कांग्रेस, सपा, बसपा? नहीं, सब हैं, बट जो हमें लगता है कि भाजपा का ही वो रहेगा। भाजपा ही क्यों? भी कार्य भी अच्छे किए हैं और क्राइम खत्म हो गया है, क्राइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। 99% तो हो चुका है। नाम है आपका? संजीव। संजीव जी, ये सब कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है, आपका क्या मानना है? ऑप्शन है कुछ और? तो सपा बसपा में क्या प्रॉब्लम है? बेटर नहीं रहे। बेटर क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? अब से पहले कुछ लगा ही नहीं। अब इसमें क्या फील होता है ऐसा कि भाजपा ही आनी चाहिए? मतलब कुछ कार्य हो, कुछ नहीं, कार्य काफ़ी है, प्रगति है शहर में, सड़कों में, हर एक चीज़ में। तो इसलिए भाजपा आ रही है। बिल्कुल। सपा के टाइम में क्या माहौल था? सपा के टाइम में गुंडागर्दी के अलावा कुछ माहौल था ही नहीं। अब गुंडागर्दी नहीं है? नहीं, हमारे आसपास तो है नहीं, बाकी कहीं अदर का हमें पता नहीं, बाकी न्यूज़ आप देखते ही होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। विशाल जी, चुनाव आ रहे हैं जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे कि अब क्या अभी चुनाव का तो देखो, लगता है कि चुनाव में आने वाली सरकार हमारी जो रहे अच्छी रहे। किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो भी किसी के आते, लेकिन जो भी जो कार्य अच्छा करेगा उसकी सरकार बनेगी। भाजपा ने कार्य अच्छा किया नहीं किया? जी, भाजपा ने कार्य अच्छा किया, बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने। समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी मैं लाइक नहीं करता हूँ उन्हें। आप नहीं लाइक? नहीं। बसपा? बसपा भी नहीं, ओनली बीजेपी। बस मुझे बीजेपी अच्छी डाउट लगती में हो रहा है, फिर तो भाजपा ही आएगी? जी आएगी, पक्का आएगी, भाजपा आएगी, 100% भाजपा आएगी। सर, भाजपा आएगी नहीं आएगी? हाँ जी, भाजपा आएगी। क्यों आएगी? कि काम अच्छा है। क्या क्या काम अच्छे किए हैं? बहुत कुछ अच्छा किया है भाजपा ने, बीजेपी ने। उससे पहले क्या माहौल था? अलग अलग पार्टी? उससे पहले तो कुछ नहीं था जी, पहले कुछ नहीं। अब काम धंधा भी सही चल रहा है? हाँ, अब फिलहाल काम सही है। सैलरी पर टाइम पे मिल रही है। सैलरी भी टाइम पे मिल रही है, सब कुछ बढ़िया, कैंप पे सब तैयार हो रहा है। मेरा नाम प्रेरक जैन है। प्रेरक जी, 4.5 साल हो गए हैं प्रदेश में, जी कैसा रहा जी, सब कुछ? सब बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी हमारे रुके हुए मुद्दे थे और जो पेंडिंग काम था वो धीरे धीरे इस सरकार में पूरा होता जा रहा है। भाजपा सरकार में योगी जी और मोदी जी दोनों बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं और जितने भी इनकम्प्लीट काम हैं, जो भी एक तरह से रुके हुए काम थे, वो सब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और होते दिख रहे हैं और आगे भी होंगे। तो आपके अनुसार सिर्फ भाजपा आ रही है? बिल्कुल आएगी। आपने सपा भी देखी होगी, कांग्रेस भी देखी होगी, जी, बसपा जी। भी देखी होगी, जी, तो जी। भाजपा ही क्यों? जी, भाजपा इसलिए क्योंकि देखिए, काम तो सबने करने की सोची, लेकिन जो पूरा किया है वो भाजपा सरकार ने किया है। चाहे वो राम अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो दंगा फसाद हो, यूपी के करप्शन हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हर चीज़ को, गलत चीज़ों को जड़ से साफ़ करके धीरे धीरे एक तरह से सही तरीके से मैनेजमेंट को चलाते हुए योगी सरकार अपना काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंगल। प्रदीप जी, ये बोल रहे हैं अब की बार फिर योगी सरकार आएगी। आपके अनुसार भी आएगी? आएगी। क्यों आएगी? आएगी, योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे शहर के लिए, हिंदुस्तान के लिए, यूपी के लिए। योगी सरकार तो आएगी, 300 प्लस बार जाएगी। 300 प्लस पार जाएगी इस बार भी? इस बार भी, उसके अगले बार भी। अगले बार भी? इतने अच्छे काम लगे हैं आपको सरकार के? अच्छे काम कर रही है, इसलिए अच्छे लगे। काम कर रही है। बसपा, सपा, कांग्रेस भी देखी होगी आपने? जी देखिए। उस समय कैसा माहौल रहा करता था? उस समय तो डर का माहौल था। डर रहता था कि शाम को घर जाएंगे, पता नहीं रास्ते में लूट पाट न हो जाए, कोई लूट ना ले, कोई मार ना दे। अब कोई ऐसी अब कोई डर है ही नहीं। अब तो रात बिरात किस टाइम घूमते रहो। क्या नाम है सर आपका? पंकज मेश्वरी। पंकज जी, 4.5 साल योगी जी को प्रदेश में हो गए हैं, कैसा रहा कार्यकाल? बहुत उत्तम रहा। सही मायने में जब भाजपा की सरकार बनने के लिए जा रही थी, पिछली बार इलेक्शन थे, तो बाजार के अंदर माहौल था, पूरा समाज ये कह रहा था कि भाजपा नहीं आ रही है, भाजपा नहीं आ रही है। हम भी कहते थे 300 पार, लेकिन बड़ा असंभव सा काम लगता था शायद 250 250 वोट आएंगी, सीटें हमारी निकाल पाएंगे। लेकिन इतना चमत्कारिक आंकड़ा, लगभग 350 सीटें हम लोग जीते हैं, तो उससे एक बड़ा बढ़िया माहौल बन के प्रदेश में आया है। और जैसा ये माहौल बना, मतलब माहौल तो बना ही, हम जीते तो हैं ही, लेकिन उसके बाद जो काम होने शुरू हुए,
जैसे प्रदेश की सड़कों का, हाईवे ब्रिज का, इतनी बढ़िया बढ़िया रोड बन गई हैं। अब यहाँ से दिल्ली जाना केवल 2 घंटे का रास्ता रह गया। तो आपके ऐसे अनुसार कौन आ रहा है फिर 2022 में? नो डाउट भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है। हाँ। जी, आपके अनुसार कौन आ रहा है? भाजपा आओगी जी। भाजपा क्यों आएगी? भाजपा ने काम बहुत करे। क्या काम करे? बहुत अच्छे काम करे, सड़कें बनवाई, बहुत अच्छे काम करे। पिछली सरकारों में काम नहीं करा कुछ भी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा। सपा, बसपा, कांग्रेस ने किसी ने जितना भाजपा ने काम करा किसी ने नहीं करा इतना काम। क्राइम खत्म कर दिया है। हाँ, क्राइम खत्म कर दिया। हाँ, क्राइम खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया जी। पहले क्राइम था पहले की सरकारों में? हाँ, पहले था जी, अब नहीं है। इससे पहले सपा की सरकार थी। हाँ जी। क्या माहौल था उस टाइम? बहुत क्राइम बहुत था उस टाइम, अब नहीं है इतना। अब क्राइम नहीं है। हाँ, पहले तो लेडीज घर से बाहर निकलती भी डर रहती, अब कोई दिक्कत नहीं उसे। अब कोई समस्या नहीं, अब कोई समस्या नहीं। ईशू अग्रवाल। ईशू जी, चुनाव आ रहे हैं 2022 में, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? योगी सरकार का काम देखकर कोई शक नहीं है कि पहले की तरह बहुमत आए या ना आए, वो तो एक अलग बम्पर सीट आए ना आए, बहुमत से सरकार बनेगी योगी सरकार। बहुमत से सरकार बनेगी इस बार? बहुमत नहीं आएगा पर? नहीं, बहुमत आएगा। पहले की तरह बम्पर सीट आए ना आए, 300 क्रॉस हो ना हो, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, अदरवाइज सरकार एक तरफा योगी जी की ही बनेगी। आपने कांग्रेस देखी होगी, बसपा भी देखी होगी, सपा भी देखी होगी, वो कोई रेस में नहीं है इस बार? नहीं, रेस से फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी होती है। जिन्होंने बीजेपी को जिन्हें बीजेपी को वोट दे दी, अगली बार वो सोच रहे हैं कि हम सपा को दे देंगे। कुछ वोट बैंक होता है, लेकिन क्लियर, न भूख न भय न भ्रष्टाचार, एक बार फिर योगी सरकार। हाँ जी। सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार योगी सरकार। क्यों योगी सरकार? योगी सरकार इसलिए काम बढ़िया करे हैं, सड़कें बनवाई है, क्या नाम है, सब चीज़ बढ़िया है। क्या काम बढ़िया करे हैं? सब बढ़िया काम करे हैं, अस्पताल बनवा दिए हैं, रोड बढ़िया बनवा दिए है, व्यापारियों को काम दिया है, किसी प्रकार कोई डर नहीं है, ना चोरी है ना चकारी है किसी प्रकार की, ना लूटपाट है ना कुछ है किसी प्रकार का। तो इसलिए योगी सरकार से? हाँ, सब बढ़िया, सभी सरकार सब बढ़िया काम, क्या नाम है, सब बढ़िया काम, सब बढ़िया काम है, बिल्कुल। सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार योगी सरकार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।